कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी कर रहे होंगे। चलो तो आज हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बजट हाईलाइट का है। वो है हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक समावेशी विकास और सामाजिक न्याय, मतलब इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो हम आज इसको देखते हैं। तो हमारा ये टॉपिक है आज का। तो चलो हम देखते हैं इसको। तो ये है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई थी, उनको देखते हैं। सबसे पहली योजना थी विकास भी और विरासत भी। यह है विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक अवसरों का सृजन करने के लिए पूर्वी क्षेत्र के प्राकृतिक निधि संपन्न राज्यों के लिए योजना है। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश शामिल है। दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का जो सिलेबस है, उसके इंटरनल सिक्योरिटी में इस एरिया को हम रेड कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है गया औद्योगिक नोड के विकास के साथ अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का भी विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है महिलाओं और बालिकाओं के लाभार्थ योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये गांव के जनजातीय लोगों के लिए अभियान चलाया गया था। इसके अंतर्गत 63,000 गांवों को कवर करते हुए आदिवासी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार एवं इससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ होगा। इनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुधारा जाएगा और इस योजना से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इस अभियान के तहत जनजातीय लोगों को लाभ होगा, 5 करोड़ जनजातीय लोगों को। इसके अलावा है पूर्वी क्षेत्र, मतलब पूर्वोत्तर क्षेत्र जो नॉर्थ इंडिया के सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इनके सब के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएगी। इसके अलावा है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। इसे वित्त वर्ष 2024-25 में 15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी, जिससे आंध्र प्रदेश राज्य का, जब से 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना अलग हुआ था, तब से ये इसके विकास के लिए पहले भी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये वादा किया गया था कि भाई आपको स्पेशल राइट दिया जाएगा विकास को स्टेट को डेवलप करने के लिए। तो इस वजह से इसको 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी। देश की खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करना और विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर पर कोरफार्थी नोड में और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर में बकाल नोड में पानी, बिजली और रेल और सड़कों जैसी आवश्यक संरचनाओं को विकसित किया जाएगा। तो ये थी। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स किसको बोलते हैं हम, जैसे ह्यूमन रिसोर्स किसको बोलेंगे हम, तो ये है जिसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, इसको ऑडिट कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे के हम उसको डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमारे आर्मी में फौजी वगैरह को या आर्मी के डिफेंस वगैरह को उनको हथियार चलाना सिखाते हैं, या फिर एयर डिफेंस में जैसे एयरप्लेन चलाना वगैरह सिखाते हैं। ऑडिट किसी भी चीज़ की जांच करना, ऑडिट करना कि भाई ये सही है। रिक्रूटिंग, भर्ती करना किसी में, क्या स्ट्रेटजी होगी उसकी, क्या प्लानिंग होगी, एग्जीक्यूशन, कॉम्प्लिएंसन और रिटेंशन, पॉलिसी डेवलपमेंट, डाइवर्सिटी एंड बेनिफिट। तो ह्यूमन रिसोर्स के ये बेनिफिट होंगे हमारे, कि इनसे हमें बेनिफिट होगा। डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी इंडिया में कि भाई किसी के पास कंप्यूटर चलाने की स्किल है, किसी के पास एरोप्लेन चलाने की स्किल है, किसी के पास हथियार चलाने की स्किल है, किसी के पास कुछ इंस्ट्रक्शन करने की स्किल है। तो ये सब स्किल को एक साथ में, किसी को इंडस्ट्री में मशीन चलाने की, रोबोट चलाने की, तो ये सब ह्यूमन रिसोर्स की बदौलत ही हो पाता है। तो आगे देखते हैं हम। जैसे
आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे रिक्रूटिंग मतलब किसी चीज़ में भर्ती करना, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, फिर परफॉर्मेंस चेक चेक करना, भाई वो कितना कितना लेवल पे काम कर रहा है, कितनी परफॉर्मेंस है, आज कितनी परफॉर्मेंस है, कल कितनी होगी। तो ऐसे परफॉर्मेंस को देखते हुए उसकी जांच करना। और ट्रेनिंग ट्रेनिंग दे के हम किसी को भी अच्छे से अच्छे डेवलप कर सकते हैं। जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में मशीनों को चलाना, औद्योगिक क्षेत्रों में किसी भी मशीन और उसकी जानकारी रखना। रिसर्च रिसर्च के मामले में जैसे कोई भी एजुकेशन के मामले में हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो, चाहे कोविड-19 के टाइम पे आपको पता है कि रिसर्च से डेवलप करके हमने यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन बनाई थी। स्किल, किसी भी मनुष्य को स्किल देना मतलब जब कोई भी मनुष्य को स्किल दिया जाता है तो मनुष्य अपने काम मतलब अपनी स्किल के बलबूते अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करता है, मतलब इकोनॉमी को डेवलप करने की और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की। एम्प्लॉय पोटेंशियल, भाई जब हम किसी को ट्रेनिंग देंगे, किसी को स्किल करेंगे, किसी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल डेवलप होगी, उसकी कुछ एक अलग से विशेषता होगी कि भाई इसकी कितनी पोटेंशियल है। जैसे एक इंसान एक दिन में एक गाड़ी को ठीक कर सकता है, अगर उसकी स्किल और डेवलप करके उसको कुछ मशीनें वगैरह दे के तो वो 3 गाड़ियों को ठीक कर सकता है एक दिन में। तो ऐसे हम उसको उसकी पोटेंशियल को पहचानना होगा और उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमको उसको काम देना होगा और उसकी क्षमता को समझना होगा। उसके बाद में लीडरशिप के द्वारा हम जैसे आपको हमारी पॉलिटिक्स में देख सकते हो, हमारे देश में जैसे मोदी जी मतलब इतने लीडरों को मतलब इतने सांसद वगैरह को अपनी लीडरशिप में आगे लेके चलते हैं, तो ये आपको देखना होगा। अब इकोनॉमिक में आपको पता है कि ये इकोनॉमी बढ़ती जाती है ऐसे। तो थैंक यू दोस्तों, आज का हमारा लेसन यही था। आप सब, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। आप इसका बेनिफिट लें, लाभ उठाएँ और अपने दोस्तों को बताएँ, शेयर और लाइक कमेंट करें और आपकी जो भी क्वेरी हो वो मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।